नमस्कार मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ महादेव की कृपा से आप सभी सही सलामत होंगे। सबसे पहले तो क्षमा कर दीजिए, श्लोक 14 लाने में काफ़ी देर हो गई। 1 महीने से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त थी, पर अब मुझे समय मिल चुका है तो अब मैं वीडियोज़ अपलोड किया करूँगी। तो चलिए आज बिना देर किए शुरू करते हैं शिव तांडव स्तोत्र श्लोक 14। उससे पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक प्लीज़ किया कीजिए ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिलता रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। निलिम्प नाथ नागरी कदम्ब मौली मल्लिका निगुम्फ निर्भरक्षरन मधुष्णिका मनोहरः तनोतु नो मनोमुदम् विनोदिनी महिर्निशं परश्रियं परम पदम तदम गजत्विषां चयः तदम गजत्विषां चयः। ये था इसका उच्चारण। अब इसके शब्दों के अर्थ देख लीजिए थोड़ा। निलिम्प नाथ अर्थात अमरनाथ शिव, निलिम्प नाथ नागरी यानी देवी पार्वती, कदम्ब अर्थात समूह गुच्छा, मौली यानी कि शीश, मल्लिका यानी चमेली के पुष्प, निगुम्फ यानी गुथे हुए गुंथित, निर्भर यानी पूरित भरे हुए, क्षरन अर्थात झरते हुए बिखरते हुए, मधुष्णिका यानी मधुकण परागकण, मनोहर मन को हरने वाला मन को भाने वाला, तनोतु यानी रक्षा करें, नो ये नह से लिया गया है, नह का अर्थ होता है हमारी, मनोमुदम यानी मन को मुदित करने वाला, विनोदिनीम यानी विनोद देने वाली खुशी देने वाली हर्षिता, अहर्निशम इसमें अह और निशा 2 शब्द निहित हैं तो अह का अर्थ होता है दिन और निशम यानी रात्रि, परश्रियम यानी परम श्री अर्थात लक्ष्मी जी, परम पद उच्च पद, तदम तत् अर्थात वह, गजत्विषाम चयः इसमें अंगज तत् धन अंगज 2 शब्द हैं तो अंगज का अर्थ होता है अंग से निकलती हुई, त्विषाम यानी कि तेज, चयः यानी राशि तेज राशि, तेज की आभा, तेज पुंज है ना, आभा पुंज कहते हैं ना, प्रभा पुंज आभा पुंज वो, तो त्विषाम चयः तेज की राशि। तो ये था इसका अर्थ। अब व्याख्या देख लेते हैं। आइए, इस श्लोक में रावण अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं अर्थात शिवजी से प्रार्थना करते हैं कि देवी पार्वती के केशपाश में केश पाश, यहाँ उनके केशों को पाश से संबोधित किया गया है। पाश अर्थात समझते हैं ना आप, जिससे यमराज सबके प्राण हर ले जाते हैं, है ना, एक रस्सी जैसा कुछ होता है उनके पास। तो उनके बालों की तुलना पाश से की गई है क्योंकि उन केशों में भगवान शिव जी भी मोहित हो जाते होंगे, है ना। तो केश पाश में गुथी हुई चमेली के फूलों की पुष्पमाल से झरते हुए गिरते हुए, मधुकणों से पूरित यानी मधुकणों से भरे हुए, मनोहारी मन को हरने वाले, और अपने अंगों से निसृत और अपने ही अंग से निसृत अपने ही अंग से निकलने वाली, निसृत अर्थात निकलने वाली, तेजो राशि से कांतिमय, जो शिवजी के अंग से तेज निकल रहा है उसी से वह कांतिमय हो रहे हैं। देखते हैं ना हम, जब टीवी में भी आपने देखा होगा जब कोई भगवान प्रकट होते हैं तो कितना तेज होता है, कितनी रोशनी होती है। तो वैसे ही जो शंकर जी हैं, जो हमारे शिव जी हैं, वो तेज अपने अंग से निकलने वाली तेज राशि से ही कांतिमय हो रहे हैं। तथा परम पद प्रदाता, तथा परम पद देने वाले, उच्च पद देने वाले, एवं दिन रात हमें प्रसन्न रखने वाली, मुदित रखने वाली, परम शोभाशालिनी श्री के देने वाले। और कैसी श्री? शोभाशालिनी श्री अर्थात लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का एक नाम श्री भी है। तो ऐसी शोभाशालिनी श्री के देने वाले, कैसी? जो हमें दिन रात प्रसन्न रखती हैं, जो हमें मुदित रखती हैं, हमें मोहित रखती हैं,
और परम शोभाशालिनी, ऐसी शोभा कि वर्णित भी ना हो, ऐसी शोभा की स्वामिनी श्री को देने वाले शिव जी हमारी रक्षा करें। तो ये थी इस श्लोक की व्याख्या, अर्थ और उच्चारण। अब आइए इसके गायन की बारी। निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मौलि मल्लिका, निगुम्फ निर्भरक्षरन् मधुष्णिका मनोहरः, तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनी महिर्निशम्, परश्रियं परं पदं तदं गजत्विषां चयः। तो लीजिए दोस्तों, आज श्लोक 14 का पठन, स्मरण, गायन, व्याख्यान सब पूर्ण हो चुका है। अब आप क्या कीजिएगा, आप इसे अच्छी तरीके से कंठस्थ कीजिएगा और शिव जी की कृपा से यह आपको याद अवश्य हो जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।